राधे राधे दोस्तों, मैं आज आपको पुरुषोत्तम मास के बारे में बताऊंगी। इसे पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है, ये क्यों मनाया जाता है और किस विधि से मनाया जाता है। तो आइए सुनते हैं कि पुरुषोत्तम मास की महिमा क्या है। हिंदू पंचांग में हर 3 साल में आने वाला अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, केवल एक ज्योतिषी गणना नहीं है। इसका वर्णन हमारे पवित्र नारद पुराण और पद्म पुराण में विस्तार से मिलता है। इन ग्रंथों में बताया गया है कि कैसे एक तिरस्कृत कलंकित महीने को स्वयं भगवान विष्णु ने अपना नाम देकर सबसे पवित्र बनाया। और नारद पुराण के अनुसार अब सृष्टि में 12 महीनों के स्वामी निर्धारित किए गए। तब अधिक मास का कोई अधिपति नहीं मिला, क्योंकि इस महीने में सूर्य की संक्रांति नहीं होती, इसीलिए इसे मलमास कहा जाने लगा। समाज इसे अशुभ और कलंकित मानने लगा। अपमान और तिरस्कार से दुखी होकर मलमास एक जीव का रूप धारण कर बैकुंठ पहुंचा और भगवान विष्णु से करुणा स्वर में बोला, प्रभु, संसार मेरा उपहास करता है, मुझे अशुद्ध कहा जाता है, किसी शुभ कार्य में मेरा स्थान नहीं है, ऐसे जीवन का क्या अर्थ है। भगवान विष्णु का हृदय द्रवित हो उठा और वो बोले, पद्म पुराण में वर्णन मिलता है, तब कृष्ण भगवान ने दुखी मलमास को बड़े प्रिय भाव से बोला, पुरुषोत्तम नाम प्रदान किया और कहा, अब से मैं स्वयं इस महीने का स्वामी हूँ। जो इस गुण में मुझ में है वे इस महीने में समाहित होंगे। जो इस मास में मेरी भक्ति करेगा वह मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। तभी से मलमास पुरुषोत्तम मास कहलाया और सबसे श्रेष्ठ माना जाने लगा। पुरुषोत्तम मास में 33 कोटि देवताओं का वास माना गया, इसीलिए इसे 33 संख्या का विशेष महत्व बताया गया। 33 दीप दान करने से घर में सुख शांति आती है। 33 मालपुओं का दान अत्यंत पूर्णदायी माना जाता है। भले ही इस महीने में विवाह और गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य वर्जित माने गए हों, लेकिन अध्यात्म, भक्ति, जप, दान और साधना के लिए यह वर्ष का सबसे श्रेष्ठ समय माना गया है। शास्त्र कहते हैं, पुरुषोत्तम मास में एक दिन की सच्ची भक्ति भी वर्षों की तपस्या के बराबर फल देती है। यही मेरे पुरुषोत्तम मास का महात्म्य समाप्त होता है। अगली वीडियो में मैं फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।